नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि वक्त के साथ साथ भाषा सिखाने के तौर तरीके कैसे बदले हैं और वो कौन से खास मेथड्स हैं जिन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों को नई जुबानें सीखने में मदद की है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कोई भी नई भाषा सीखने का सबसे अच्छा, सबसे असरदार तरीका आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो भाषा सीखने वाला हर इंसान कभी न कभी जरूर पूछता है। क्या इसका कोई एक ही परफेक्ट जवाब है? आज हम इसी सवाल की पढ़ते खुलने की कोशिश करेंगे। सच तो ये है कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। ये भाषा सीखने की एक बड़ी पहेली जैसा है ना? इसका जवाब अलग अलग सोच और तरीकों के एक लंबे इतिहास में छिपा है, जो समय के साथ लगातार बदलते और बेहतर होते रहे हैं। हम शुरू करेंगे 19वीं सदी के पुराने तरीकों से, जहां ग्रामर और ट्रांसलेशन का बोलबाला था। फिर हम देखेंगे कि 20वीं सदी में कैसे बोलने पर जोर दिया जाने लगा, और आखिर में हम आज के मॉडर्न और फ्लेक्सिबल तरीकों तक पहुंचेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प एवोल्यूशन है ना? चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे पुराने तरीके से। ये वो ओल्ड स्कूल तरीका है जिसे ग्रामर और ट्रांसलेशन का दौर कहा जाता है। हो सकता है हम में से कई लोगों ने स्कूल में कुछ कुछ इसी तरह से कोई भाषा सीखी हो। तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आखिर था क्या? इसमें मेनली दो ही चीजें होती थीं। एक तो ग्रामर के रूल्स रटना, और दूसरा वाक्यों का अपनी भाषा से टारगेट लैंग्वेज में और फिर वापस अपनी भाषा में ट्रांसलेशन करना। पूरा का पूरा फोकस भाषा के स्ट्रक्चर को समझने पर होता था। अब इस तरीके की अपनी खूबियां और खामियां थीं। पढ़ने और लिखने की समझ के लिए तो ये बहुत अच्छा था, क्योंकि इससे ग्रामर के नियमों पर पकड़ मजबूत हो जाती थी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसमें असल बातचीत या कहें कि बोलने की प्रैक्टिस पर लगभग कोई जोर ही नहीं दिया जाता था। बस इसी एक कमी की वजह से एक नई सोच ने जन्म लिया। लोगों को एहसास हुआ कि भाई, भाषा सिर्फ नियमों का कलेक्शन नहीं है, ये तो बातचीत करने का एक जरिया है। और यहीं से भाषा सिखाने का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसमें बोलने पर यानी स्पीकिंग पर जोर दिया गया। और इस सोच का जवाब आया डायरेक्ट मेथड के रूप में। इसका आइडिया अपने आप में क्रांतिकारी था। क्लास में अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल बिल्कुल बंद। सिर्फ वही भाषा बोलो जो सीख रहे हो। मतलब मकसद था भाषा में पूरी तरह से डूब जाना, जिसे हम इमर्जन कहते हैं। और ये लाइन इस मेथड के पूरे सार को बहुत अच्छे से समझाती है। जरा सोचिए, पहले ही दिन से सिर्फ नई भाषा में सोचना, बोलना और सुनना पड़े। ये चैलेंजिंग तो था, पर इसका मकसद था भाषा को नेचुरली सिखाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी पहली भाषा सीखता है। इस आइडिया ने एक और बड़े कदम के लिए रास्ता तैयार किया। भाई, अगर हम भाषा में डूबकर उसे सीख सकते हैं, तो क्यों ना हम उसे असल जिंदगी की सिचुएशन में इस्तेमाल करके सीखें। और यहीं से जन्म हुआ कम्युनिकेटिव मेथड का। तो यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या थी? इस मेथड का गोल ग्रामर में परफेक्शन हासिल करना नहीं था, बल्कि कामयाबी से कम्युनिकेट करना था। मतलब अगर कोई अपनी बात सामने वाले को समझा पा रहा है, भले ही उसके सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से 100% सही न हो, तो भी वो कामयाब माना जाएगा। अच्छा, अब ये जितने भी मेथड्स हैं ना, इनके पीछे असल में सोचने के दो बुनियादी तरीके काम करते हैं। ये तरीके ही तय करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को कैसे सिखाया और सीखा जाएगा। आइए जरा इनको भी समझते हैं। ये दो तरीके हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव मेथड में पहले कई सारे उदाहरण देखे जाते हैं और फिर उनसे एक नियम बनाया जाता है। मतलब स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना। और डिडक्टिव मेथड इसका ठीक उल्टा है। उसमें पहले नियम बताया जाता है और फिर उसे उदाहरणों पर लागू किया जाता है। मतलब जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना। चलिए इंडक्टिव प्रोसेस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसमें बहुत सारे उदाहरणों को देखा जाता है, उनमें एक जैसा पैटर्न ढूंढा जाता है और फिर उस पैटर्न के आधार पर खुद एक नियम बना लिया जाता है। ये कुछ एक जासूस की तरह खोज करने जैसा है, जहां आखिर में निष्कर्ष पर खुद पहुंचना होता है। और ये है डिडक्टिव प्रोसेस, जो शायद हम सबको स्कूल के दिनों से ज्यादा याद होगा। इसमें पहले एक फॉर्मूला या नियम बता दिया जाता है, फिर उसका एक उदाहरण दिखाया जाता है और फिर उस नियम का इस्तेमाल करके नई प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहा जाता है। तो हमने ग्रामर ट्रांसलेशन से लेकर इंडक्टिव और डिडक्टिव तक कई तरीके देखे। अब सवाल ये उठता है कि भाई, इन सब में से सबसे अच्छा तरीका आखिर है कौन सा? क्या हमें कोई एक चुन लेना चाहिए? देखिए, मॉडर्न एजुकेशन का जवाब थोड़ा अलग है, और इसका जवाब है मिश्रण विधि, जिसे
एक्लेक्टिक अप्रोच भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी एक तरीके से बंध कर नहीं रहना है। एक अच्छा टीचर अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग-अलग तरीकों में से जो सबसे अच्छी टेक्निक्स होती हैं, उन्हें चुनता है और उन्हें मिलाकर इस्तेमाल करता है। और ये तरीका इतना असरदार क्यों है? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। ये मानता है कि हर स्टूडेंट अलग है और हर लेसन का मकसद भी अलग होता है। तो कभी ग्रामर ट्रांसलेशन का कोई नियम काम आ सकता है, तो कभी डायरेक्ट मेथड की प्रैक्टिस। ये टीचर को काम के लिए सही टूल चुनने की आज़ादी देता है। तो कुल मिलाकर हमने जो ये सफ़र तय किया, वो हमें ये बताता है कि भाषा सीखना कोई सीधी लकीर नहीं है। ये कड़े नियमों की दुनिया से शुरू होकर आज धारा प्रवाह बातचीत तक पहुंचा है, और ये साबित करता है कि मंजिल तक पहुंचने का कोई एक ही रास्ता नहीं होता, कई रास्ते हो सकते हैं। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। इन सभी तरीकों को जानने के बाद जब भी कोई नई भाषा सीखने का फैसला किया जाए, तो कौन सा रास्ता चुनना बेहतर होगा? सिर्फ नियमों वाला, या सिर्फ बातचीत वाला, या फिर इन दोनों का एक स्मार्ट मिक्सचर? इस पर सोचिएगा जरूर।